अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इमरान खान को गुड टू सी यू कहना महंगा पड़ गया है। चीफ जस्टिस ने बंदियाल साहब ने अब वजाहतें करना शुरू कर दी है। आज बड़ा मजेदार सीन हुआ है। एक तो चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इतने बड़े झूठे हैं, झूठ बोला है ना कोई रिपोर्टर। मैंने रिपोर्टरों से भी बात की। आज चीफ जस्टिस ने एक वकील को कह दिया कि गुड टू सी यू, यानी बैलेंस करने के लिए कि इमरान खान को जो गुड टू सी यू कहा उस पर जो तनकीद हुई है, चीफ जस्टिस ने खुद भी कहा कि बड़ी तनकीद हो रही है मेरे ऊपर, इमरान खान को मैंने ये कहा तो। लेकिन आज वकील को भी कह दिया और फिर कहने लगे कि मैं तो हर बंदे को कहता हूँ, जिसको भी देखता हूँ हर बंदे को मैं ये कहता हूँ, इज्जत करता हूं मैं लोगों की और सबको मैं ये गुड टू सी यू कहता हूं। मुझे बताएं, कभी आप व्यूअर्स बताएं, कभी किसी अखबार में, कभी किसी टीवी में रिपोर्ट हुआ आज तक कि चीफ जस्टिस ने किसी मुल्जिम को कहा हो? चलो, आज भी मुल्जिम को नहीं कहा, आज वकील को कहा है। वकील को कहना तो कोई इशू नहीं है, वकील को कह सकते हैं। वकला का, जजेस का एक ताल्लुक होता है, एहतराम का भी रिश्ता होता है, ऑफिशियल एक ताल्लुक होता है। आज वकील को कहा है, वकील है, आज सिविल केस में जो पेश हुए थे असगर सब्जवारी, इनको देखकर कहा कि जी गुड टू सी यू, आप बड़े अरसे के बाद मेरी अदालत में आप आए हैं, आपको बड़े अरसे के बाद देखा है तो गुड टू सी यू। और गुड टू सी यू मैंने कहा है तो उस पर बड़ी बड़ी तनकीद हो रही है। मैं तो हर बंदे को, मैं समाअत के अल्फाज जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं आज के जो वजाहती, वो पहले आपको शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं चीफ जस्टिस के तबसरा करता हूँ कि वो गलत बयानी कैसे कर रहे हैं। ये झूठ ही है ना, गलत बयानी को क्या कहेंगे आप, झूठ ही बोलना होता है। इमरान खान जिस तरह यू टर्न लेते हैं उसको क्या कहेंगे? झूठ बोलना। कि यानी सुबह को एक बात करें, दोपहर को दूसरी बात करें, उस बात से मुकर जाओ, यू टर्न ले लो। तो ये झूठ ही होता है। मुहज़्ज़ब लफ्ज है गलत बयानी, या इससे भी ज्यादा मुहज़्ज़ब तरीके से अगर लखनऊ स्टाइल में बात करें तो फिर कहें कि जी आप दुरुस्त नहीं कह रहे, यही होता है ना। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कल कहा है हुकूमत को भी कि इनके साथ इनकी ही जबान में बात की जाए, क्योंकि वही बात ये समझेंगे। इमरान खान और इमरानदार जजेस और ये सब लोग, इनके लिए कहा है, क्योंकि जो हम जिस जबान में बात कर रहे हैं वो इनको समझ में नहीं आ रही। इसीलिए मैं भी सख्त अल्फाज ये यूज करने पर मजबूर हूं कि झूठ बोल रहे हैं चीफ जस्टिस कि मैं हर बंदे को कहता हूं। किसी बंदे को नहीं कहा इमरान खान से पहले, कभी रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट का नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस ने किसी मुल्जिम को देखकर गुड टू सी यू कहा हो। और मुल्जिम को कैसे कहा जा सकता है? कोई मुनसिफ किसी मुल्जिम को अगर गुड टू सी यू कहे तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मुल्जिम बहुत अच्छा करके आया है, जिसको चीफ जस्टिस देखकर खुश हो रहे हैं, बड़ा कश्मीर फतह करके आया है, जिसको चीफ जस्टिस देखकर खुश हो रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने जीएचक्यू पे हमला कराया, इमरान खान ने कोर कमांडर का घर जलवाया, इमरान खान की मां पर जलाया ना, इमरान खान ने फौज पर हमले कराए, इमरान खान ने जिनाह हाउस जो है को आग लगवा दी। तो उस इमरान खान को देखकर उस मुल्जिम को, सबसे बड़े मुल्जिम को, रियासत का इस वक्त सबसे बड़ा मुल्जिम और दहशतगर्द वो है इमरान खान मेरी नजर में। क्योंकि दहशतगर्द इसीलिए कह रहा हूं कि जो दहशत फैलाए वो दहशतगर्द होता है। ये हमले शमले, ये क्या सीन था? डराना धमकाना जजेस को, खातून जज को, ये क्या है? ये दहशतगर्दी, दहशत फैलाना दहशतगर्दी होती है। तो उस दहशतगर्द को, उस नौसरबाज को, सबसे बड़े मुल्जिम को चीफ जस्टिस काज़ीउल कुज़ा ये कहें गुड टू सी यू, तो इस तरह बाकी मुल्जिमान को तो नहीं कहा। कभी नवाज शरीफ को कहा, कभी मरियम नवाज को कहा, कभी आसिफ अली जरदारी को कहा, किसी भी जज ने या चीफ जस्टिस ने किसी भी अदालत में या किसी भी केस में, कभी शहबाज शरीफ को कहा। इसी जज ने 2018 में बाबा रहमते के साथ, साकिब निसार के साथ बैठकर इमरान खान को
सादिक और अमीन करार दिया, तो बाकी किसी को सादिक और अमीन करार दिया है? किसी मुल्जिम को, किसी सियासतदान को जिस पर इल्जाम हो, तो उसको सादिक अमीन किसी को कहा है? सादिक और अमीन भी किसी को नहीं कहा इमरान खान के अलावा, और गुड टू सी यू भी इससे पहले किसी को नहीं कहा था इमरान खान के अलावा। लेकिन आज चीफ जस्टिस डंडी मार गए, आज रिमार्क्स दिए और वकील को देखकर गुड टू सी यू कहा, और वजाहत भी की। वजाहत यह की कि जी चीफ जस्टिस की इमरान खान को आपको देखकर खुशी हुई, यानी गुड टू सी यू कहने की वजाहत, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। चीफ जस्टिस ने वकील आज जो सिविल केस में पेश हुआ, वकील असगर सब्जवारी से मुकालमा किया और कहा कि जी काफी वक्त के बाद आप मेरी अदालत में आए हैं, आपको देखकर खुशी हुई। ये मैं हर किसी को कहता हूं। लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। आप पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान की तरह डील करना चाह रहे हैं कि नौसरबाजी इमरान खान कर रहा है, जिस तरह झूठ बोल रहा होता है, लोगों को बेवकूफ बना रहा होता है। आप भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप शायद उनकी पार्टी के हो चुके हैं। आपको फौरी तौर पर मुस्तफी होके इमरान खान की पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, साथ देना चाहिए, वर्क करनी चाहिए, क्योंकि आपके काम भी वही हैं जो इमरान खान वाले हैं। और इमरान खान के कामों को और काले धंधों को, गलत कामों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप दिफा कर रहे हैं, आप उनको लीगल कवर दे रहे हैं। सारे गुनाह इमरान खान के आप माफ कर देते हैं, तो आपको इस्तीफा देके कौम के जख्मों पे नमक पाशी न करें। आपने इमरान खान को रिहा करके फौज को क्या पैगाम दिया, पाक फौज के जवानों को क्या पैगाम दिया? उनके जख्मों पर नमक पाशी नहीं की कि जिस मुल्जिम ने जीएचक्यू पे हमला कराया, जिस मुल्जिम ने कोर कमांडर का घर जलवाया, जिस मुल्जिम ने जिना हाउस जलवाया, जिस मुल्जिम ने फौजी जवानों पर हमले करवाए, काफिलों पर हमले करवाए, उस मुल्जिम को आप गुड टू सी यू बोलकर और रिहा करवा के क्या फौज के जख्मों पर नमक नहीं छड़ा, नमक पाशी नहीं किया आपने? लेकिन चीफ जस्टिस हैं, मुंसिफ आला के मनसब पर बैठे हैं, आपको इस्तीफा देके इमरान खान को ज्वाइन करना चाहिए। वैसे भी आपका बंदोबस्त बंदयाल साहब का और उनके हमनवाओं का बंदोबस्त तो पार्लियामेंट ने कर दिया है कि कमेटी कायम कर दी है। रेफरेंस जो है इनके खिलाफ तैयार हो रहा है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि आगे आगे देखिए होता है क्या। कल धरना हुआ मौलाना फजल रहमान का, उसमें जजेस को दूसरा दरवाजा पकड़ के निकलना पड़ा। जजेस का जो मेन गेट है, जहां से रोजाना आनियां जानियां होती है, उनकी आने का भी और जाने का भी वही एक रास्ता है जजेस का जो इस्तेमाल करते हैं। वो दरवाजा तो मौलाना के और पीडीएम के कंटेनर दोनों ने बंद किया हुआ, बिल्कुल दरवाजे पर कंटेनर रखे थे। वहां से तो सवेरे चले तो गए थे, पता नहीं कौन से दरवाजे से गए थे, लेकिन क्योंकि धरना बाद में आया था, लेट आया था, 12-1 बजे के बाद आया था, तो इसलिए शाम को जब जजेस निकले बंदयाल साहब और उनके साथी, तो वो अकबी दरवाजा जो है पीछे वाला, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट वाली साइड वाला, वो इस्तेमाल करके निकलना पड़ा था। मेन दरवाजा रूटीन वाला इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वहां पे धरना था। तो अभी मौलाना ने धरना तो खत्म किया, लेकिन आपको एक टेलर दिखा दिया है। मौलाना ने यह भी कहा है कि 23 के मतलब आज के बाद अगर इस तरह के फैसले दिए यकतरफा, मुतनाज़ा और नाइंसाफी पर मुश्तमिल मबनी, तो फिर हम आ जाएंगे और फिर हम इससे बड़ी कुव्वत के साथ आएंगे और यहां से फिर उठेंगे नहीं। यही इलाज है इन जजों का, जो ईमानदार जजेस हैं, इनका यही इलाज है, और पार्लियामेंट अलग इलाज कर रही है। तो ये कहते हैं कि जी आपको देखकर खुशी हुई, ये मैं हर किसी को कहता हूं। मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया है। अभी तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस की ये चेड़ बनने जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है चीफ जस्टिस की शायद नींद हराम होगी,
इसने ज़ाहिर नींद हराम की है इस जुमले ने। जितनी तनकीद हुई है चीफ जस्टिस पे पार्लियामेंट में और सियासी जमातों में, धरनों में, एहतजाज में, पब्लिक में, सोशल मीडिया पे अवामी लेवल पर जो इन पर तनकीद हो रही है जिस तरह की, गुड टू सी यू कहने के मामले पर, तो चीफ जस्टिस की नींद जरूर हराम होगी। और अब चीफ जस्टिस साहब की ये आने वाले दिनों में चेड़ बनेगा। मुझे तो लग रहा है कि चीफ जस्टिस को जो भी मिले, जो भी सामने जाए वकील, हर वकील को चीफ जस्टिस को ये कहना चाहिए, सर गुड टू सी यू। ये चेड़ बनेगा चीफ जस्टिस की। तो जो जो खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया, मैं हर किसी को एहतराम देता हूं, बड़ा एहतराम देते हैं। आप इदारों को, पार्लियामेंट को तो एहतराम दे नहीं रहे, आप इलेक्शन कमीशन को तो एहतराम दे नहीं रहे, आप स्टेट बैंक के इख्तियारात का एहतराम तो करते नहीं है। भाई ये इमरान खान वाला काम कर रहे हैं। जो गलत काम इमरान खान करते हैं वो उससे मना करते हैं लोगों को, और कर खुद रहे होते हैं। लोगों को जिस मामले की तलकीन कर रहे होते हैं, ताकीद कर रहे होते हैं कि ये काम न करो, और वो वही काम खुद कर रहे होते हैं। चीफ जस्टिस भी वही काम कर रहे हैं। कल की समाअत आप देख लें, कल जो समाअत की थी उसमें भी चीफ जस्टिस ने आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाने की ताकीद की है कि जी माहौल खराब है। माहौल तो आपकी वजह से, आपके लक्षणों की वजह से, आपके फैसलों की वजह से खराब हुआ है, आपने खराब किया है। एक इमरान खान ने खराब किया सियासी माहौल को, मुल्की हालात को, मईशत को तबाह किया। दूसरा, सियासी माहौल को, अमन अमान को, मईशत को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर बैठा हुआ शख्स उमर अता बंदियाल, एडवोकेट उमर अता बंदियाल, लोग एडवोकेट भी लिख रहे हैं, एडवोकेट तो है, वकील तो है, लेकिन चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठे हैं। तो बंदियाल साहब के ये तो कह रहे हैं कि माहौल खराब है, लेकिन ये उनको रियलाइज नहीं हो रहा कि मेरी वजह से, मेरे इकदामात की वजह से, मेरे फैसलों की वजह से माहौल खराब हुआ है। आपने अपने घर तबाह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हशर किया है आपने। जजेस आपके साथी जो हैं, सीनियर जजेस, वो आपसे नाला है, आपके फैसलों से खुश नहीं है। यही अतर मिनल्लाह साहब ये आप पर तनकीद कर चुके हैं। काले कोर्ट में सियासतदान करार दे चुके हैं आपको, पता नहीं इस तरह के कोई जुमले कह चुके हैं, और उस पे भी कोई और वकील शायद कह चुका है, जज। लेकिन अतर मिनल्लाह ने आपके अज खुद नोटिस के इख्तियारात पर तनकीद की है कि अज खुद नोटिस आप इस तरह यूज नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते इख्तियारात। ये तो गरीबों के लिए है, जिनकी पहुंच नहीं है, जो वकील की फीस अदा नहीं कर सकते। लेकिन जजेस में भी अंदर फड्डे शड्डे चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कोई अतर मिनल्लाह के ताल्लुकात, मतलब उनके दरमियान फड्डा शड्डा कोई चल रहा है, क्योंकि अतर मिनल्लाह की लाबी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको कोई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई अकोमोडेट नहीं कर रहे, कोई गिले शिकवे हैं उनके। तो चीफ जस्टिस ने तो इमरान खान पे की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, आमिर फारूक ने। उसकी वजह से अतर मिनल्लाह ने खुंदक निकाली। अब ये इंसाफ हो रहा है। अतर मिनल्लाह ने कोई मुलाकात की थी, इतलात ये है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनको कहा कि भाई मेरे ये जजेस हैं साथी और मेरे बंदे हैं, तो इनको तो आप तंग न करें। कोई मामलात नहीं बन पाए तो अतर मिनल्लाह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की से खुंदक निकालने, बदला लेने के लिए जाके बंदियाल की कैंप में जाके बैठ गए, बंदियाल के साथ बेंच में जाके बैठ गए और फिर फैसला सुना दिया। ये इस तरह इमरान खान की रिहाई वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया, दोबारा दूसरे जजेस को भी बिठा के और रिहा करवा दिया। ये जजेस एक दूसरे से खुंदक निकालने और अब बदला लेने के लिए इंसाफ की इस तरह की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब जो है उमर अता बंदियाल साहब कह रहे हैं, मैं हर एक को एहतराम देता हूं। अदब और अखलाक तो सबके लिए जरूरी है ना। चीफ जस्टिस सिखा रहे हैं अदब और अखलाक। जो आइन को नहीं मानते शख्स, जो कानून को नहीं मानते, जो पार्लियामेंट को नहीं मानते, जो पार्लियामेंट के इख्तियारात को नहीं मानते,
जो इदारों के इख्तियारात को नहीं मानते, जो मुल्जिम को एक तरफा फैसले देकर रिहा कर देते हैं, सबसे बड़े मुल्जिम को, और उसको उसका इस्तकबाल करते हैं, उसको दुआएं देते हैं। मौलाना ने या मरियम नवाज ने, पता नहीं किसी ने कहा है कि भाई आपने अगर दुआएं धागे करनी है तो आप इस्तीफा दे के दुआएं धागे करें बुशरा बीबी की तरह। ये लोगों ने कहा है कि इमरान खान को आप दुआएं दे रहे हैं। तो चीफ जस्टिस पर तनकीद हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने वजाहत की है। कहते हैं कि अदब और अखलाक तो सबके लिए जरूरी है, अदब और अखलाक के बगैर मजा नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान दिए हैं आज। तो ये चीफ जस्टिस ने अब वजाहतें करने पर मजबूर हुए हैं, लेकिन वजाहतों में भी गलत बयानी से काम लिया है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जुमला, ये इमरान खान का जो इस्तकबाल किया, गुड टू सी यू कहा, ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की चेड़ बन जाएगा और लोग इनको हर जगह पे जहां पे भी देखेंगे कि कहेंगे कि सर गुड टू सी यू। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।